करता हूँ। आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। कौन सा? क्षेत्रफल। आज हम लेंगे क्षेत्रफल को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इसका एक एक क्वेश्चन जो RS अग्रवाल है उसका एक एक क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। लगातार ये क्लास चलती रहेंगी, लेकिन इसी टाइप की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? आयत की। आयत क्या है भाई? आयत एक चार भुजाओं की एक बंद आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे वो लंबाई वाली भुजा हो या चौड़ाई वाली भुजा हो, दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और ये चारों कोण जो हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। साथ साथ इसके जो विकर्ण हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो जो आयत वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए भाई, आयत वाले में आपसे एक तो क्षेत्रफल की बात कर सकता है वो, एक परिमाप की बात कर सकता है वो, एक विकर्ण की बात कर सकता है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। देखें, लंबाई को हम डिनोट करेंगे L से और चौड़ाई को हम डिनोट करेंगे हम B से। तो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब LB। परिमाप, अच्छा परिमाप क्या है? परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 × L+B, ठीक है, 2 × L+B। लेकिन परिमाप के लिए तो आप केवल इतना मान लें, आप केवल इतना समझ लें कि आपको जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पर वापस आना है। जैसे आप शाम के टाइम अपने खेत पर घूमने के लिए गए और घूमने के लिए गए तो ये खेत है आपका, ठीक है, आप इधर से रास्ते से आए और इस पॉइंट से चले। अब आपको देखना है कि चारों तरफ सभी कुछ सामान्य है, फसल सही है नहीं है, तो आप चारों तरफ घूमेंगे और वापस यहाँ पर आकर रास्ते से वापस घर हो जाएंगे। तो यही क्या है, यहाँ से ऐसे चलने के बाद ये जो दूरी तय की है और वापस इस पॉइंट पर आना ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। देखिए, सूत्र भी अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये L है, ये भी L है, ये B है, तो ये भी B होगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या है? हमारे सूत्र याद नहीं है। तो यहाँ से यहाँ गए तो कितनी दूरी चलेगा? L। फिर यहाँ से यहाँ गए कितनी दूरी चलेगा? B। फिर यहाँ से यहाँ आए कितनी दूरी चलेगा? L। फिर यहाँ से आए कितनी दूरी चलेगा? B। तो कुल मिलाकर 2L है और 2B है और 2 कॉमन ले लेंगे तो L+B, और यही तो आपका परिमाप का क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात। चलिए भाई, विकर्ण की बात करें तो यहाँ पर विकर्ण होता है √L² + B²। क्या है? अगर मैं केवल इतने त्रिभुज को लूँ तो ये है एक समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का ये है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है B, आधार है L, तो लंब का वर्ग करा B², आधार का वर्ग करा L², बराबर किसके होगा? कर्ण के वर्ग के। लेकिन हमें निकालना केवल इसकी लंबाई, तो फिर हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। दूसरी जो आकृति आती है वो होती है भाई किसकी? वर्ग की। दूसरी आकृति होती है वर्ग की, ठीक है। वर्ग में और आयत में जो अंतर है मात्र इतना है, कितना है कि आयत की आमने सामने की ही भुजा बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की तो सभी ही भुजा बराबर होती हैं। मतलब इसकी हर भुजा A है, ठीक है, हर भुजा A है। क्षेत्रफल अगर निकालना तो देखिए, अगर इसके हमें अलग से क्षेत्रफल या परिमाप या विकर्ण अलग से वर्ग के अगर याद भी नहीं है तो भी काम बन जाएगा। L की जगह क्या है? A, B की जगह क्या है? A, तो A गुणा A क्या हो जाएगा भैया? A²। क्या हो जाएगा? A²। A क्या है यहाँ पर? A है भुजा वर्ग की, ठीक है। अगर मैं परिमाप की बात करूं
तो ये भी इसी से निकाल दो भाई, 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है ए, एल कितना है ए, बी कितना है ए, बी कितना है ए, तो ए प्लस ए कितना हुआ 2a इंटू 2 मतलब 4a। या मैं कह सकता हूँ इसे क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना तो भुजा का वर्ग करना होगा, परिमाप अगर निकालना है तो भुजा का 4 गुना करना होगा, और अगर विकर्ण निकालना है भैया मुझे इसका, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा 2 अंदर रह जाएगा तो a अंडर रूट 2, मतलब भुजा अंडर रूट 2 ये हो जाएगा आपका क्या, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और विकर्ण आपका ये है भाई, ठीक है जी। तो इस तरह से बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरी आकृति जो आती है वो आती है आपकी त्रिभुज की। तीसरी जो इंपॉर्टेंट आकृति आती है जो क्षेत्रफल में काम करेगी आपकी, वो होगी त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं की एक बंद आकृति होती है, लेकिन त्रिभुज कई टाइप के होते हैं। त्रिभुज कई टाइप के होते हैं। त्रिभुज में आपको देखने को मिलेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है जी। आपको देखने को मिलेगा समबाहु त्रिभुज, आपको देखने को मिलेगा। मैं केवल उन त्रिभुजों की बात कर रहा हूं जो मोस्टली क्षेत्रफल के चैप्टर में पूछे जाते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, तो ये 3 टाइप के आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला है आपको वो समकोण त्रिभुज मिलने वाला है। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं सबसे पहले। समकोण त्रिभुज क्या है भाई? समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है। लंब को चलो ऐसे लिख देते हैं हाइट, और आधार को बेस भी लिख देते हैं बी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कर्ण अगर निकालना है आपको तो हो जाएगा भाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें मेन चीज़ चाहिए क्षेत्रफल, क्योंकि चैप्टर किसका है? क्षेत्रफल का। तो जो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल है वो सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा पेपर में ये पूछा जाता है। क्या होता है भाई? 1/2 लंब गुणा आधार। अच्छा, इतना भी याद ना रहे तो आप ये लिख सकते हो 1/2 2 छोटी भुजाओं का गुणनफल, छोटी भुजाओं का गुणनफल, ठीक है भाई। और अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तीनों भुजाओं के लंबाई का योग हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी मेन है कि आपको कुछ ट्रिपलेंट याद कर लेने चाहिए जो अपना आप बताते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। जैसे 3 4 5, भाई 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 9 और 16 25, जो 5 के वर्ग के बराबर है। ट्रिपलेंट कौन से होते हैं? जिनमें 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग ही किसके बराबर हो जाए? तीसरी बड़ी भुजा के बराबर। इसको कहीं तक ले जाओ, ये सब ट्रिपलेंट ही बन जाएंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, सब ट्रिपलेंट हैं। आप आराम से घर बैठ के कर सकते हैं इस चीज़ को कि छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करके देख लें कि क्या वो बड़ी भुजाओं के बराबर आ रहा है। आगे देखें तो 15 20 25, ठीक है। यहीं तक के काम कर जाएंगे हमारे। एक जो आपको याद करना है, एक करना है आपको 8 15 17, ठीक है। एक याद करना है आपको 20 21 29, ठीक है। एक आपको याद करना है इसमें 5 12 और 13, और इसके अलावा जो चीज़ें आती चली जाएंगी उन्हें मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता चला जाऊँगा। चलिए, ये समकोण त्रिभुज की बात है। अब बात करते हैं हम किसकी? समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं भाई। समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज जो था हमारा वो था समबाहु त्रिभुज। सम माने समान, बाहु माने भुजा,
जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर थी, लेकिन वहाँ पर 4 भुजाएं थी और यहाँ पर हैं 3 भुजाएं। तो बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये भी काफ़ी पूछा जाता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। परिमाप की बात करें तो परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, मतलब a + a + a, a + a + a कितना होगा, a 2a और a 3a, मतलब 3 गुणा भुजा। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए ये 2 सूत्र आपको याद रखने हैं। अब तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, उसकी सभी भुजाएं अलग हैं। ठीक है भाई, सभी भुजाएं अलग हैं। तो अगर यहाँ पर परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग a + b + c। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो यहाँ पर लगा दो भैया हीरो। जैसे पिक्चर में होता है ना हीरो, कितना ही बड़ा विलन आ जाओ उसे कर देता है 0। तो ये सेम है हीरो। ये क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है हीरो, s × s - a, s - b, s - c। मतलब इसे आप लगा सकते हो समकोण में भी, इसे आप लगा सकते हो समबाहु में भी, और इसे लगा सकते हो विषमबाहु में भी। लेकिन वहाँ पर अगर ये चीज़ें लगाएंगे तो मतलब अपना टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो जो हमने पहले बातें बता दी हैं उन्हीं से हो जाना है। एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप, और इसकी वैल्यू होती है a + b + c/2। ठीक है भाई, a + b प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें। समांतर चतुर्भुज क्या है, ये भैया है किसका, आयत का। आयत को ही थोड़ा सा अगर प्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए ऊपरी सिरे से, तो समांतर चतुर्भुज की जो है शेप ले लेगा, और इसका हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, इसका हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो आ जाएगा हो जाएगा समचतुर्भुज। जैसे समांतर चतुर्भुज आयत का है, वैसे ही समचतुर्भुज वर्ग का भैया है। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब जो ये समचतुर्भुज है, जो ये समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, a a a a, क्षेत्रफल तो इसका ये हो गया 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण ये हो गया भाई, एक ये है, एक ये है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कई बार जो अच्छा क्वेश्चन देगा वो आपको, तो वहाँ पर एक विकर्ण दे देगा, एक भुजा दे देगा, और आपसे दूसरा विकर्ण पूछ लेगा या क्षेत्रफल ही पूछ लेगा, तो कैसे निकालोगे। या दोनों विकर्ण देने के बाद में भुजा पूछ ले तो कैसे निकालोगे। तो आप सूत्र याद रख सकते हैं कि दूसरा विकर्ण बराबर 2 × √a² - पहला विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर। अगर ये लगा दोगे तो बात बन जाएगी। तीसरी बात, यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो आप कि जो समचतुर्भुज है उसमें के विकर्णों में एक संबंध होता है क्या, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर काटते हैं लेकिन 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा भैया। ठीक है भाई। तो ये बात हुई आपकी समचतुर्भुज की, इनसे आपका काम बन जाएगा। इसके बाद अगर बात करी जाए आपसे समलंब की, अगर आर्स अग्रवाल के क्वेश्चन करने हैं तो केवल इतने सूत्रों से आपका काम होता चला जाएगा। जितने मैं आपको लिखवा रहा हूँ केवल इतने याद होने चाहिए आपके कम से कम। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2। समलंब की आकृति देख लो पहले, ये है भाई
इस टाइप की आकृति जो है आपके समलंब की होती है। ये दोनों भुजाएं आपकी, ये वाली भुजाएं होती हैं आपकी समांतर। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। बीच की दूरी किसकी, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की ही हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका व्रत। व्रत के भी कुछ सूत्रों की आपको जरूरत पड़ती है। भाई ये व्रत है, इसमें ये रेडियस है मतलब त्रिज्या है। ठीक है, और ये जो है पूरा आपका परिमाप है। तो सबसे पहले बात आती है व्यास की। व्यास डबल होता है, व्यास डबल होता है त्रिज्या का। परिधि होती है आपकी 2πr, परिधि होती है 2πr, और वहीं पर क्षेत्रफल जो होता है किसका, व्रत का क्षेत्रफल होता है भैया πr²। अच्छा, कई बार इसमें व्रतखंड आ जाता है, कई बार आता है व्रतखंड, व्रतखंड। तो व्रतखंड में पूछ लेगा आपसे चाप की लंबाई, इसकी लंबाई, यो है व्रतखंड का चाप। तो चाप की लंबाई या व्रतखंड की लंबाई भी कह सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 2πr इंटू थीटा बटे 360, क्योंकि ये कुछ कोण बनना होगा जिसे हमने नाम दिया थीटा का। तो अगर परिधि मतलब उसकी लंबाई निकालनी है आपको, तो क्या करना होगा, थीटा बटे 360। और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें भी यही करना भैया, πr² थीटा बटे 360 करना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अर्धव्रत की। अर्धव्रत की बात कर लेते हैं भाई। अर्धव्रत में क्या क्या चीजें हैं। अर्धव्रत, अर्धव्रत की बात करें, देखिए ये जो आकृति है आपकी, ये कहलाती है अर्धव्रत। ठीक है, अर्धव्रत में आपसे क्या पता कर सकता है, परिधि। तो अर्धव्रत की परिधि में बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से। क्या होती है भाई, कि जैसे पूरे व्रत की परिधि है 2πr, तो बच्चे लगा देते हैं πr, ये गलत है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बिल्कुल सही बात है, πr है, लेकिन ये जो व्यास है, ये जो व्यास है, अगर हम परिधि पूछ रहे मतलब बाहरी सतह सारी नापनी पड़ेगी, इसका मतलब व्यास को भी नापना पड़ेगा। ठीक है, या तो πr + 2r याद रखो, या और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू r + 2r, 7 दूनी 14 और 22 हो जाएंगे 36/7 इंटू r हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/2 πr² हो जाएगा भाई। ठीक है, जो हमारा पूरे व्रत का क्षेत्रफल है उसको बस सिंपल सा क्या करना है, आधा करना है और बात बन जानी है। तो ये आज हमने केवल फॉर्मूले लिए हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।